Hi everyone, myself Zahra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। और अगर आपने हर एक चीज को फॉलो कर लिया तो आई एम क्वाइट श्योर आप बहुत अच्छा करोगे। आपका कभी बैकलॉग नहीं होगा, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, आप फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कई स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है हमारा, हम या तो किसी टीचर को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम उसके लेक्चर्स देखते हैं या हम कोई क्लास अटेंड करते हैं। तो स्टेप 1 को आपको कैसे करना है, ठीक है। आप पहली चीज, जो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखो, पहले सोच समझ लो, आंखें खोल के पहले सोच लो कि कौन सा टीचर अच्छा है, हमें किसे फॉलो करना है। सोचने समझने के बाद उसको ब्लाइंडली फॉलो करो पूरे साल, फिर उस पर डाउट नहीं करना है, ठीक है। क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है, लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता है उनमें एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो क्लास अटेंड करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो क्लास में फोकस्ड रहते हैं, एक एक वर्ड को टीचर के ध्यान से सुनते हैं, उससे एक इमेज क्रिएट करते हैं, उनका ध्यान भटकता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। पहली चीज आपको इस पे ध्यान देना है कि आप ध्यान से सुनो लेक्चर को। अगर आप वीडियो देख रहे हो, उससे जो आप वर्ड जो आप सुन रहे हो उसको समझने की कोशिश करो, उससे एक इमेज बनाने की कोशिश करो। देखो, हो सकता है आपको 100% समझ में ना आए, लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करना है। आपको कोशिश करना है, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है कि हमें करना है, हमें 100% समझना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास में नोट्स बना लेते हैं और जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो नोट्स बना लेते हैं, सोचते हैं कि अभी नोट्स बना लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में। लेकिन ये बहुत गलत है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी क्लास कर रहे हो, जो भी चीजें समझ रहे हो, उसको 100% आपको कैप्चर करने की कोशिश करना है, सब कुछ समझने की कोशिश करना है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास मैं एक स्टूडेंट से कनेक्ट हुई, तो उसने मुझे बताया कि मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी और पूरा पूरा दिन मैंने नोट्स बनाए हैं लेक्चर देख देख कर, और अब मुझे कुछ आता नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करना है। तो अगर आप क्लास भी अटेंड कर रहे हो, आप लेक्चर भी देख रहे हो, तो उसका एक एक पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, नोट्स में भले ही ना हो, ठीक है। नाउ अब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, आपने 100% क्लास में दे दिया, सब कुछ आपने एक बार पढ़ लिया। फिर आपका आता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। देखिए, उनको एक एक पॉइंट रिवाइज करना है, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो नोट्स हैं जो टीचर ने सेलेक्ट करके, हजारों किताबों से टीचर ने उठा के आपको पढ़ाया है। इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उसको आपको रोज जाके रिवाइज अच्छे से करना है, उसी दिन रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप अगले दिन के लिए रखोगे तो आप भूल जाओगे वो, फिर आपको उसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको उसी दिन उसको रिवाइज करना है। जब आप उसी दिन उसको रिवाइज कर लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, एक एक चीज पढ़ लोगे उसकी, तो आपको स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप उस चीज को 2 बार रिवाइज कर चुके हो, मतलब एक बार 2 बार पढ़ चुके हो। एक बार आपने क्लास में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा था क्योंकि आप 100% फोकस थे, कॉन्सेंट्रेटेड थे। सेकेंड थिंग, आपने स्टेप 2 आपने रिविजन किया, नोट्स रिवाइज किए, तो आप 2 बार उस चीज को पढ़ चुके हो, आपको काफी आइडिया लग चुका है उस चीज का। अब आपको स्टेप 3 पे आना है। स्टेप 3 क्या करना है कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिजिक्स में प्लीज बहुत बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है। बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं करने हैं, लेकिन आप ये डिसाइड कर लो कि आपको हर दिन फिजिक्स करना है, क्योंकि फिजिक्स बहुत टाइम मांगती है, बहुत टाइम लगता है फिजिक्स को लास्ट में करना, उतना आसान नहीं होता है। और फिजिक्स में मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, लेकिन एग्जाम में एक बार देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये तो नए नए क्वेश्चन आ गए, मैंने पहले कभी देखे भी नहीं थे, कैसे करूंगी। लेकिन जब सोचा, वही कंसेप्ट थे, वही कंसेप्ट लगाए तो हो गया। तो फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये देखो कि रोज हमें क्वेश्चन लगाना है, ये डिसाइड कर लो और लगाते रहो, ठीक है। मिस नहीं होना चाहिए। तो फिजिक्स में आप अलग से टाइम निकालो, क्योंकि फिजिक्स टाइम मांगती है, इसलिए उसे टाइम दो, उसको अच्छे से क्वेश्चन लगाओ। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन लगाने, ये आपका क्वेश्चन का टाइम है, आपको क्वेश्चन लगाने। बायो में आप उस टाइम नोट्स पढ़ चुके थे, अब आप एनसीईआरटी पढ़ लो और साथ साथ में थोड़े क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि बायो के क्वेश्चन लगाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो आप एनसीईआरटी भी उसकी पढ़ लो। और उसमें अगर आपको कुछ नया मिलता है जो आपको क्लास में नहीं पढ़ाया गया था, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब मुझे लगता है, आप सोचो, अब आप एक टॉपिक के जो आपको पढ़ाया गया था, आप उसको 3 बार पढ़ चुके हो, तो आपको काफी अच्छे से वो आ चुका। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट डे आप किस चीज का लेक्चर देखने वाले हो या आपकी किस चीज की क्लास होने वाली है, आप उसको एक बार रीड कर लो, क्योंकि फिर जब आप क्लास करोगे ना उसकी,
तो आपको लगेगा कि आपको काफी कुछ तो समझ में आ रहा है, आपको जल्दी समझ में आएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका अगले दिन का जो रिवीजन होगा नोट्स का वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आप बढ़ते रहोगे आगे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आगे का रिवाइज कर लो। इसी तरह आपने एक हफ्ता बिता लिया, अब आपका आ गया संडे या जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, उस दिन आप पूरा वीक वाला पार्ट रिवाइज करो। ठीक है, आप पूरा वीक वाला पार्ट रिवाइज करो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कौन सी चीजें भूल चुके हो एक हफ्ते के अंदर, कौन सी चीजें आपको याद हैं। तो आप जो भूल चुके हो, आपको लग रहा है कि आप ये भूल जा रहे हो, आप उनको हाईलाइट कर लो। ये जो हाईलाइट करोगे आपको आगे हेल्प करेगा बाकी के टेस्ट में, ताकि आपका जब टेस्ट होगा आपको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होगा तो आपको रिवाइज कर लोगे, और वही आप भूले थे वही आप बाद में भी भूलोगे, क्योंकि ऐसा होता है, हम जो एक बार भूलते हैं हम उसको बार बार भूलते हैं, तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया है, आपका रिवीजन हो गया है, अब बारी आती है टेस्ट की। कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो किसी ना किसी जगह के टेस्ट जरूर दो। ठीक है, तो अब टेस्ट आपको देने हैं, तो टेस्ट में आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप जो भी मिस्टेक करोगे आपको उनको बस इम्प्रूव करना है। आपको अपने मार्क्स के लिए टेस्ट नहीं देना है, आपको कोई इमेज बनाने के लिए टेस्ट नहीं देना है, टीचर्स के लिए टेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ इसलिए टेस्ट देना है क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है और आपको उन पे वर्क करना है। ठीक है, पेपर देने के बाद आप उस पर अच्छे से वर्क करो कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई, वो क्यों हुई, आप उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और आपको जो जो मिस्टेक्स हुई है ना, आप उनको फिर से कॉपी में हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगली बार जब आपका टेस्ट होगा ताकि आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। क्योंकि मैंने बताया कि जिन चीजों को हम एक बार जिनकी गलती करते हैं, टेंडेंसी होती है कि हम अगली बार भी वो मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अपने आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। वीक्स मतलब कई सारे हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा कि आपके कई मंथ्स गुजर जाएंगे, सपोज 2-3 महीने गुजर गए, तो अब आपको पिछला वाला भी रिवाइज करना होगा जो आपने डे 1 पे किया था, डे 1 पे पढ़ा था। तो आपको डेली पढ़ाई करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, अपनी जो डेली टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप उस प्रीवियस वाले को रिवाइज करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत रोज रिवाइज करो, ऐसे ही जब साल भर रिवीजन करते रहोगे ना तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा कि पूरा कैसे रिवाइज करें। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले पूरा पढ़ते हैं, जैसे सपोज बायो पढ़ रहे हैं तो पहले पूरी बायो पढ़ लेंगे एक बार, फिर रिवीजन करेंगे। ये सही नहीं है, जब तक आप पूरा पढ़ोगे तब तक आप पीछे से भूलते हुए चले जाओगे। जितना पढ़ा है पहले उसको भी बीच बीच में रिवाइज करते रहो और आगे भी बढ़ते रहो, ये बहुत जरूरी होता है। फिर आपको लास्ट में रिवीजन की चिंता नहीं होगी कि मुझे अभी तो रिवाइज करना है, आपको लगेगा अरे मैं तो साथ साथ ही रिवाइज कर रहा था, हो ही गया, कुछ खास अलग से रिवीजन नहीं करना है। ठीक है, तो ये करना है। और अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, वो टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि वो कोर्स थोड़ा देर में कंप्लीट कराता हो, लेकिन आपको लास्ट का 1 या 2 महीने आपको थोड़े से चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी मिस्टेक्स देख सको, आप अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो लास्ट के जो 1-2 महीने आपको बचा के रखने हैं उनके लिए, उससे पहले कोर्स कंप्लीट करना है। तो अगर टीचर उसमें स्लो है तो आपको ही परेशान होने की वाली बात नहीं है, टीचर को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, आप इन चैप्टर्स को पैरेलली थोड़ी थोड़ी देर टाइम निकाल के पढ़ते रहो। मतलब रोज थोड़ा टाइम निकालो, कोई बात नहीं, आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, आप 2 लाइन पढ़ पा रहे हो, पढ़ लो, आपको जब भी टाइम मिले उठा के पढ़ लो। अगर साल भर ऐसे करते रहोगे तो ये चैप्टर्स तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये साथ साथ में करते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपका टीचर स्लो है सिलेबस में तो आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाला आपको ऑलरेडी स्ट्रांग होगा क्योंकि आप रिवाइज कर चुके होगे। अगर वो फास्ट है तो आप पीछे वाला ही रिवाइज करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर टीचर स्लो है तो आप जो है आगे का थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो उन चैप्टर्स को जो थ्योरेटिकल है। ऑर्गेनिक उठाओगे तो नहीं समझ में आएगी क्योंकि जीओसी टीचर से ही पढ़नी पड़ेगी। तो इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, और फिर बस ऐसे ही आपको करना है। और जो चैप्टर्स आपके कई बार रिवाइज हो जाए उनको देख के उनको एनालाइज करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहो ताकि आप लास्ट में रिवाइज कर सको। बाकी मैंने बता दिया जैसे जहां हाईलाइट करना है आप उसको फॉलो करो। और फिर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर हो पाएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय।